Hello students, let's look at this question. Following statements are given regarding MTP, that's medical termination of pregnancy. Choose the correct statements from the given option. इनमें से आपको सही स्टेटमेंट पहचाननी है. आइए पढ़ लेते हैं. MTPs are generally advised during first trimester. बिल्कुल. MTPs जो होती हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सेफ हैं. लॉ के हिसाब से 2017 अमेंडमेंट के हिसाब से आप MTP कर सकते हो सेकेंड ट्राइमेस्टर तक, लेकिन वो सेफ उतनी ज्यादा नहीं होती हैं. सेफ्टी के चांसेस कम हो जाते हैं. तो सेफ जो एमटीपीज है वो सिर्फ पहले ही ट्राइमेस्टर की होती हैं. दैट इज अप टू 12 वीक्स, 4 हफ्ते, सॉरी 12 हफ्ते, ठीक है ना, 3 महीने. और सेकेंड ट्राइमेस्टर के प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना अलाउड है बिल्कुल, बाय द कंसर्न, बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम मेडिकल प्रैक्टिशनर. और सही वजह अगर हो आपके पास तो आप करा सकते हैं, लेकिन वो उतनी सेफ नहीं होती, इसीलिए उसके ऊपर इतनी ज्यादा पाबंदी है. उसी के ऊपर उसके लिए आपको ज्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशंस से आपको पास होना पड़ता है. ठीक है ना. लॉ थोड़े से स्ट्रिक्ट है उसके लिए, लेकिन इसलिए क्योंकि वो सेफ नहीं है. इसलिए सजेस्ट कब की जाती है? सजेस्ट की जाती है सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सजेस्ट की जाती है, क्योंकि सेफ कंपैरेटिवली. एमटीबीज आर, तो वापस से समझिएगा बात को कि लॉ के हिसाब से फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर दोनों में कराई जा सकती है, लेकिन सेफ सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर की है. ठीक है. MTPs are used as a contraceptive method? No. हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह नहीं यूज करते. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब होता है कि कंसेप्शन को एंटी, कंसीव करने से पहले पहले जो मेथड आपने यूज कर लिए वो सब कॉन्ट्रासेप्टिव में आएंगे. एक बार प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद अगर आप जो भी मेथड यूज कर रहे हो वो कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, वो एक्चुअली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. उसे आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हो. कॉन्ट्रासेप्शन मतलब अपोजिट ऑफ कंसेप्शन, प्रेगनेंसी ना होने देना. और एक बार अगर हो गई तो उसके बाद अगर कोई मेथड यूज हो रहा है तो दैट इज एक्चुअली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. और अगर वो मेडिकली किया जा रहा है तो दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है. तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है. एमटीपीज आर ऑलवेज सर्जिकल. ऐसा जरूरी नहीं है कि एमटीपी सर्जिकल हो. एमटीपीज करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा मेथड है कि जो प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही है, ठीक है ना, वो प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से हो रही है. तो एक मेडिसिन होती है, ठीक है ना, माइफ्रेस्टोन RU486, दैट इज द फ्रेंच ड्रग. इसको ले लिया जाता है विच इज एंटी प्रोजेस्ट्रॉन. ये प्रोजेस्ट्रॉन के एंटी होता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्ट्रॉन अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, एंडोमेट्रियम डिग्रेड कर जाती है. और एंडोमेट्रियम अगर डिग्रेड कर जाएगी तो उसमें जो भी फीटस वगैरह, जो भी छोटा मोटा जो भी एम्ब्रियो इम्प्लांटेड है, वो भी उसी एंडोमेट्रियम के साथ बाहर आ जाएगा और प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी. अगर बाय चांस थोड़ा बहुत अगर कुछ फीटस या थोड़ा लेट अगर मेडिकल टर्मिनेशन हो रहा है, लेट्स से सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में या सेकंड ट्राइमेस्टर की शुरुआत में हो रहा है, और बाय चांस अगर कुछ फीटस या प्लेसेंटा अगर रह गया अंदर, तो फिर उसको हम या तो वैक्यूम एस्पायरेशन से निकाल लेते हैं, या सलाइन सॉल्यूशन से भी कर लेते हैं, या फिर स्क्रेपिंग कर लेते हैं थोड़ा सा सर्जिकल, लेकिन नॉन इनवेसिव. हम कुछ कट्स नहीं लगाते, हम कुछ ऐसा नहीं करते, ठीक है ना. हम थ्रू द वेजाइनल रूट जाके स्क्रेपिंग वगैरह कर लेते हैं. हालांकि वो होता है बिल्कुल, वो थोड़ा सर्जिकल प्रोसीजर हल्का सा इन्वॉल्व है, लेकिन हमेशा सर्जिकल नहीं होता है. सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में अगर कर दिया जाएगा एमटीपी तो पूरा एंडोमेट्रियम जो जितना बाहर आना आ ही जाएगा, उसमें कुछ भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. सर्जरी की रिक्वायरमेंट तभी पड़ती है जब कुछ पार्ट रह जाए तो, ठीक है, या लेटर स्टेजेस पे हो, तो उसमें भी कई बार वैक्यूम एस्पिरेशन से काम चल जाता है या सलाइन सोल्यूशन से काम चल जाता है और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती. तो कह रहा है ऑलवेज सर्जिकल? नो, सर्जिकल नहीं होता. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सर्जिकल हो नहीं सकता. सर्जिकल ही होता था पहले जमाने में, ठीक है ना. तो सर्जिकल बिल्कुल होता है, सर्जिकल बिल्कुल होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता. बिना सर्जरी के भी, सिर्फ गोली खाकर भी हो सकता है क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो इसमें आंसर क्या आ गया, सिर्फ वन ही हमारा ऐसा है जो एकदम करेक्ट है. सो आंसर इज सी. कॉन्सेप्ट क्या यूज किया हमने, कॉन्सेप्ट यूज किया सिंपल, एमटीपी का कॉन्सेप्ट यूज किया, एमटीपी एक्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया हमने कि एमटीपी एक्ट क्या कहता है, एमटीपी क्या है, वो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया इस क्वेश्चन के अंदर. आंसर इज सी, कॉन्सेप्ट यूज्ड इज एम टी